हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन वी सचिन में वंस अगेन। आज आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है। इसको आप अच्छी या बुरी दोनों कह सकते हैं, बिकॉज जो पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत थे कि कुछ होगा, तो आप मैं बता दूं कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक अपनी रिट दायर कर दी है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ी बात होती है। देखिए, जैसे जब कोई जिसमें हम केस करते हैं, अगर वही जहां हमारी सुनवाई होनी होती है, अगर वही उस केस में इंटरेस्ट ले ले, तो आप समझ सकते हैं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, बस आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, कहाँ तक बढ़ेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। और आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ है, इसमें देख लीजिए आप लोग क्या अपडेट आई है। इसमें डेट ये है कि जो केस स्टेटस तो खैर अभी नहीं आया है कि इसका निर्णय कब होगा, फर्स्ट हियरिंग कब होगी। डेट देख लीजिए आप, पेंडिंग दिखा रहे हैं इसमें फर्स्ट हियरिंग डेट में, केस स्टेटस में। तो ये अपडेट, ये न्यूज़ क्या कह रही है, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 40 पिटिशनर थे, जिन्होंने 40 लोगों ने जो भी जानकारी मांगी थी, तो उसी के बेस से 40 क्या, मैंने मान लीजिए 35-35 लोग थे जिनको प्रॉब्लम स्पेशली हुई थी कि हाँ केस दायर किए थे इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर के लिए। तो उसमें क्या किया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने खुद एक पिटीशन दायर कर दी। तो उसके जो उसमें रिस्पोंडेंट के खिलाफ कि जो जिनको जानकारी चाहिए उसके खिलाफ इसने फिर से सारी एक रेट पूरी 40 लोगों की एक लिस्ट बना के 40 लोगों के ऊपर रेट दायर कर दी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग ये नाम देख सकते हैं। रिस्पोंडेंट में इन्होंने कितने नाम दिए हैं, ये टोटल 45 नाम है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक देखने लायक ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी इसमें सम्मिलित की गई। आप 45 नंबर पर देख सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी इन्होंने प्रारूप बनाया। ठीक है, तो आप लोग ये खुद समझ सकते हैं कि क्या मैटर कितना संजीदा होता जा रहा है। और अगर आप एक बात नोटिस करें तो यहाँ पे 22 नंबर पे देख लीजिए, स्टेट ऑफ यूपी को भी इन्होंने सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही, और इसमें रिजल्ट्स तो अब शायद ही कहीं पॉसिबिलिटी है कि जल्दी आएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है, बट अभी उसकी डेट नहीं आई। 2018 का एग्ज़ाम अभी भी उस पर कोर्ट केस चल रहा है, मान लीजिए, कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है उसकी। इसी तरह अगर पेंडिंग होती है तो ये बैंक से भी पेंडिंग होगी, बट पॉसिबिलिटी यही कि ये कुछ ना कुछ अब बहाना तो दे ही देंगे, बिकॉज इनके रिपुटेशन की बात होती है। आप खुद समझ सकते हैं कि चीज़ें गलत हुई हैं, ये सबको पता है, प्रूफ भी सबके पास है, बस हम लोग टाइपिंग का प्रूफ दे सकते हैं। अभी एग्ज़ाम कैंसिल होने के लिए कोशिशें की जा रही हैं लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो वो देखिए क्या करता है। अगर वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे कि पता है कि जो जिसको इन्होंने अरपाटेक को दिया था, कौन सी कंपनी थी, वो भी स्कैम में पकड़ी गई थी 2019 में, तो उसके बाद भी उसने उससे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रूफ है। तो देखिए चीज़ें कैसी होती हैं, क्या होती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी यही है कि अब अगर इलाहाबाद इसमें सम्मिलित हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसके छवि पे दाग लगे। जैसे कि आपको पता होता है, एक रिप्यूटेड कंपनी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने आप में मायने रखता है। और ये भी आप देख चुके हैं कि इस पर किसी भी कंपनी, किसी भी सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होती, ये खुद अपनी वैकेंसी को कन्फर्म करती है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसके पास सारे राइट डिजर्व हैं, ये चाहे तो वैकेंसी चेंज कर सकती है, बदल सकती है, कैसे भी सिलेक्शन कर सकती है। ये वीडियो मैंने डाल के रखा है, आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप उसको देख लें। तो क्या ये वैकेंसी कंफर्म होगी कि नहीं कंफर्म होगी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किसी के द्वारा। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि शायद जिस तरीके से इस पे बहस चल रही है, चीज़ें खुल रही हैं, खैर डीवी तो हो गया है, लेकिन डीवी होने के बाद भी उन स्टूडेंट्स में अभी भी घबराहट जारी है। जैसा कि आप लोग वरी हैं एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने में, तो वो लोग भी वरी हैं एग्ज़ाम को रोकने में। हम लोग सिर्फ 45 हैं और उनकी संख्या 400 के आसपास है। ठीक है, और देखिए इसमें वकील भी सम्मिलित होते हैं। हम लोग अगर मोटी बात मानिए, अगर 100 रुपये खर्चा कर सकते हैं तो 1000 खर्चा करने की औकात रखते हैं। लेकिन अगर जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इसमें अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट सम्मिलित है तो ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी, ये 101% है। उसको कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं है तो इस वैकेंसी को कैंसिल होने से कोई नहीं रोक सकता। सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो जैसे कि आपसे न्यूज़ मिली है, तो ये देखिए अब क्या इसकी सुनवाई अगली 25 तारीख को होनी है। इसमें क्या अपडेट्स आते हैं वो आपको मैं 25 तारीख को ही बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात आपके लिए ये भी जानने लायक है कि जो डीवी हुई थी, उस डीवी में सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है वो 25 तारीख के अंदर
ला के सबमिट कर दें तो 2 चांसेस हैं। अगर वो लोग सबमिट कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, जिन बच्चों के कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी थी तो वो जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। मेरे 1-2 लड़कों से बात भी हुई तो वो यही कह रहे थे कि सर क्या मतलब भर्ती कैंसिल हो तो हम लोग ना जाएँ, तो ये तो उचित नहीं है। अगर उनको बुलाया गया है तो उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही पड़ेंगे और वो सबमिट कर भी रहे हैं। तो 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, मान के चलिए 25 को पहली सुनवाई होगी इसकी, और सुनवाई में क्या होता है कैसे होता है ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। जैसे कोई अपडेट आती है तो हम आपको तुरंत ही करते हैं। तो अभी चैनल पे आप अगर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अभी भी आपने रिट नहीं दायर की है तो रिट भी दायर कर दें। बिकॉज देखिए अगर एफर्ट चाहते हैं तो कुछ होना है, ठीक है। टाइपिंग का मैटर है, टाइपिंग के मैटर मैंने आपको बता दिया क्या मैटर था कि टाइपिंग में यही हुई थी कि बात 25 नंबर पे क्वालिफाई करने की हुई थी, बट 25 नंबर से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों के आए लेकिन उनका एनटीए स्कोर शो नहीं किया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और कोर्ट केस का मैटर भी यही है, वहाँ पे नंबर्स का कोई रोल नहीं है। जैसे आप कॉपी में कहें कि 245 वाला कैसे पा गया, तो अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है। हाँ ये है कि अगर कोर्ट केस चलता है, चीज़ें आती जाती हैं तो ये भी मैटर्स ओपन होंगे धीरे धीरे, ठीक है। और इसमें देखिए खरे जी भी हैं, क्या है मैं आपको ये भी एक दिखाई दे रहा हूँ, या आप इसमें देख पा रहे होंगे ये एडवोकेट में लिखा हुआ है CSC है ना, ये सिद्धार्थ खरे जी हैं, ये एडवोकेट हैं इसके। और कैटेगरी तो आपने देख ली है, स्पेशल अपील से ये, और सब कैटेगरी अगेंस्ट फाइल ऑर्डर ऑफ सिंगल जज इन रिट पिटीशन, ठीक है। डिटेल्स हो गई। और एप्लीकेशन नंबर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले उसमें सारा कुछ दिया हुआ था। डेट फिलिंग तो 11/4/22 की है और अभी स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सारे मैटर्स हैं जो बहुत ही संजीदा होते जा रहे हैं, और इसमें क्या नतीजा निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, इसमें भी एफर्ट करते रहें, और एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा ये बात की बातें हैं, लेकिन आप एफर्ट भी ना करें, ये बहुत बड़ी अजीब बातें होती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सिस्टम सुधरे तो आपको भी इसमें सम्मिलित होना है और चीज़ों को अपनी आवाज़ को उठाना है। आपके कम नंबर है तब भी, ज़्यादा नंबर है तब भी, इसमें ये कोई रोल नहीं होता कि अगर आपके कम नंबर हैं तो आप छोड़ते हैं, छोड़िए हमके क्या करना है, हमें तो सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है। आपके नंबर कम है या ज़्यादा ये बात की बातें होती है, ठीक है। तो आप लोग सारा मैटर समझ गए होंगे क्या होना है क्या नहीं। तो आप एक बात मोटी सी समझ लीजिए कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसमें एक रिट दायर कर दी है 40 के खिलाफ। सबसे वो जानकारी लेना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ। अगर वो उसको संतुष्ट कर पा रहे हैं तो ये एग्ज़ाम नहीं कैंसिल होगा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी अभी ये है कि टाइपिंग का रिज़ल्ट फिर से आ सकता है, ठीक है। या फिर टाइपिंग में सारे बच्चों को पास किया जाएगा, कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड बच्चे हैं। बिकॉज देखिए जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें क्या है कि उनकी टाइपिंग मान लीजिए 49+60 वाले सिलेक्ट हुए हैं, ऊपर वाले जिनके नंबर है, ठीक है। तो अगर वो लोग ये किसी तरीके से संतुष्ट कर पाते हैं कि हाँ ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है जिनकी टाइपिंग मतलब इतनी आई है, तो कहीं ना कहीं वो केस जीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो एनटीए स्कोर शो भी करते हैं तो भी सिलेक्शन कैसे होगा आप ये बताइए ना। एनटीए स्कोर मान लीजिए वो शो कर देंगे तो भी कहीं ना कहीं यही होगा कि टाइपिंग में जब फर्स्ट में तुम फेल हो तो सेकंड में कैसे पास हो सकते हो। तो बहुत ही गंभीर मैटर अभी फंस रहा है, और आगे भी शायद इस बारे में कुछ पॉजिटिविटी आए। लेकिन अगर हम लोग एफर्ट नहीं करेंगे तो बेशक इसमें कुछ नहीं होना। तो आप लोग अपने एफर्ट से मत पीछे हटें, अपना एफर्ट डालते रहें और कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, और कहीं ना कहीं आपकी जीत हो सकती है, ठीक है। लेकिन देखिए वक्त भी जा रहा है, चीज़ें भी गलत हो रही हैं, तो इसमें एक बार में आप लोग पूरी ताकत झोंक दें, उसके बाद इसमें जो भी रिज़ल्ट निकलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको पढ़ाई करते रहनी है, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करते हुए इन चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए ये कहीं ना कहीं खुल गई है बात, इसलिए आप लोग वरी हैं, नहीं तो यही होता है, हमेशा आता रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में कि भर्तियां बस निकलती हैं और इसी तरह सीट पहले से ही बुक रहती है, जैसे कि हम लोग पहले से भी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इतनी ऊँची लेवल की वैकेंसी में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन इस लेवल से इस बार पहली बार हुआ है। क्योंकि पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, उसमें इतना नहीं मारामारी थी, चीज़ें थोड़ा थोड़ा होती थी, लेकिन अब तो ये बहुत ही ऊंचे लेवल पे धांधली हो गई है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या नतीजा निकलता है। जैसे कोई अपडेट आती है 25 तारीख को, 25 अप्रैल को, वैसे मैं आपसे तुरंत आपको सूचित करता हूँ, ठीक है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें। कोई क्वेश्चन है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मेरे इलाहाबाद से कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो, या फिर केस कैसे हुआ,
रिट कैसे दायर करनी है, ये सारे वीडियोस मैंने लिंक में डाल दिए हैं। तो आप लोग अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं और रिट फाइल करना चाहते हो तो आप उसमें जाके देख लें और रिट दायर कर दें, ठीक है। और भी टाइपिंग नंबर कैसे मिले, क्या हुआ, किसके नंबर ज़्यादा हुए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सारी डिटेल्स मैंने दिए हैं। या फिर आप ये चाहते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद क्या प्रोसेस होना है, तो ये सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जा करके इसको आप देख लें और जो भी दिक्कत है आप लोग समझ सकते हैं।